नमस्कार मित्रों, मैं लालाराम दिनकर आपके अपने YouTube चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो आपने मेरे माध्यम से जो है TGT पार्ट 1 को पढ़ा था। अब TGT में जो आए हुए क्वेश्चन आंसर हैं जो 1999 और 2000 के समथिंग आए हुए हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो परीक्षा में आया ना हो। अर्थात जो भी मैं गद्य या पद्य में बताता हूँ वो निश्चित है कि वो आया हुआ है। अब बात ये है कि वो आएगा नहीं आएगा ये भगवान जाने, ईश्वर अल्लाह जाने, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम मेरी एक वीडियो में 2 से 4 नंबर पक्के हैं। कन्फर्म में 2 नंबर तो पक्के ही हैं। तो आइए चलते हैं TGT पार्ट नंबर 2 के साथ। दोहा चौपाई के रूप में है। जैसे क्वेश्चन है कानूनी अधिकार के तहत अब ऐतिहासिक अधिकार और प्राकृतिक अधिकार। अब देखें आप कि बेंथम कानूनी अधिकार के बर्क ऐतिहासिक जान और थॉमस प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत प्रतिपादक मान। यानी क्वेश्चन है कि कानूनी अधिकार के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है। 4 ऑप्शन दे दिए, मान के चलो बर्क, थॉमस, बेंथम, मार्शल, मतलब XYZ कुछ भी दे दिया, या गांधी जी। तो कहने का मतलब ये है कि कानूनी अधिकार के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, बेंथम है। कौन है, बेंथम है। और ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, वो बर्क हैं। कानूनी अधिकार के बेंथम, ऐतिहासिक सिद्धांत के बर्क और थॉमस प्राकृतिक अधिकार के हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे बेंथम कानूनी अधिकार के बर्क ऐतिहासिक जान और थॉमस प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत प्रतिपादक मान हो लाला राम हरि, यानी भज ले लाला। यानी कहने का मतलब ये है कि लाला राम ईश्वर अल्लाह को भजते हुए, यानी ईश्वर, चूँकि अपन आस्तिक हैं तो किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा, चाहे अम्बेडकरवादी हों, चाहे जो है हिंदू धर्म से संबंधित हों, चाहे इस्लाम धर्म से संबंधित हों, लेकिन कोई ना कोई मानता है तो वो आस्तिक है। जो किसी को नहीं मानता है वो नास्तिक है। तो हमारा कहने का मतलब है, आगे देखें आप, जैसे कि साइमन कमीशन 1927 में नमक सत्याग्रह 1930 जान। साइमन कमीशन 1927 में नमक सत्याग्रह 1930 जान। और गांधी समझौता 1931 में, बेवेल प्लान 1945 मान हो लाला राम हरि, हो भजले लाला राम। यानी लाला राम किसको बदले, हरि को बदले। इसका मतलब ये है। अब देखें आप, साइमन कमीशन कब हुआ था, ये 1927 में हुआ था। यानी कहने का मतलब है वायसराय लॉर्ड इरविन ने यह गांधी जी को सूचना दी कि भारत में वैधानिक नियमों के तहत हमें जो है एक कमीशन का गठन किया जाना है। तो ये सूचना दी। तो इसके जो कमीशन बनेगा, इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष होंगे। तो जब ये नियम बना किसके लिए, भारत के लिए, तो क्या हुआ कि जो वो नियम बना तो उसमें क्या था कि अंग्रेज ही अंग्रेज थे उस गठन में। उसकी एक विशेषता थी साइमन कमीशन की कि उसमें सर जॉन साइमन ये अध्यक्ष था और जितने भी सदस्य थे वो अंग्रेज ही अंग्रेज थे, कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं था। अब आता है नमक सत्याग्रह 1930। नमक सत्याग्रह 1930 का मतलब है कि यानी नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया था। क्या लगा दिया था, कर लगाया था। तो इसी कानून के विरोध में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह छेड़ा। अब नमक सत्याग्रह कैसा, मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने, किसने, गांधी जी ने 12 मार्च से दांडी यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को यह समाप्त हुई। यानी नमक को हाथ में लिया, कहने का मतलब नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून भंग किया। किसने, गांधी जी ने। कब किया, सन 1930 में। क्लियर है। इसके बाद गांधी समझौता 1931 में, यानी गांधी जी से समझौता हुआ। किसका हुआ, वायसराय लॉर्ड इरविन का गांधी जी से समझौता हुआ। यानी 5 मार्च सन 1900 क्या है, ये गांधी जी समझौता है तो 1931 में। यानी 5 मार्च सन 1931 में, यानी लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होना था उससे पहले, यानी उससे पूर्व
4 मार्च को ही वायसराय लॉर्ड इरविन से समझौता हुआ। किस विषय में? यानी राजनीतिक तौर पे, राजनीति के आधार पर समझौता हुआ। उसी को क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता कहते हैं। क्लियर है? ये कब हुआ था? 1931 में। बेबिल प्लान, बेबिल प्लान का मतलब ये है कि इस प्लान के तहत यह विचार किया गया कि जब तक भारत का संविधान भारतीयों के लिए नहीं बना तब तक इस पर केंद्रीय शासन सत्ता जो है वो भारत की किसके हाथ में रहेगी? अंग्रेजों के हाथ में रहेगी। ये किसने कहा? इसमें इस प्लान के तहत यह विचार किया गया कि तब तक केंद्रीय सत्ता किसके हाथ में रहेगी? अंग्रेजों के हाथ में रहेगी। क्या? केंद्रीय सत्ता। फिर इस योजना का विचार करने के लिए 25 जून 1945 को यह विचार किया गया। तो इसे कहते हैं बेबिल प्लान। अच्छा, इसके बाद ये कहाँ पे मतलब विचार किया गया? ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ये हुआ वो क्या बोलते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला में हुआ। ठीक है, शिमला में ये इसको बुलाया गया सम्मेलन में जहाँ हुआ, यानी भारतीय प्रतिनिधियों को शिमला बुलाया गया। ठीक, क्लियर है? फिर इसके बाद चलते हैं प्रदत्त विधि निर्माण। देखो जी चौपाई के माध्यम से कि प्रदत्त विधि निर्माण स्थायी कार्यपाल का जानो, राजनीतिक दल इसमें नहीं मानो। यानी प्रदत्त विधि निर्माण, यानी जो विधि निर्माण का कार्य है वो कौन करेगा? जो नौकर साह हैं, यानी जो नौकरी कर रहे हैं, जो सरकारी हैं, गजिस्ट्रेट कर्मचारी, गजिस्ट्रेट ऑफिसर जो हैं, वो विधि निर्माण में उनका कार्य होगा, वो भाग ले सकते हैं। दूसरी बात, स्थायी कार्यपाल का भाग लेगी। ठीक है, जैसे संसद के 2 सदन हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा स्थायी सदन है जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है। तो स्थायी कार्यपाल का भाग ले सकती है, वो कानून बना सकती है। लेकिन आप कहें कि राजनीतिक दल इसमें भाग लें कानून बनाने में, तो राजनीतिक दल भाग नहीं लेंगे, ऐसा प्रावधान है। इसके बाद देखें आप आर्थिक मामलों में राज्य को, कि आर्थिक मामलों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं जान, और एडम स्मिथ व्यक्तिगत मानना, स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप नहीं मान राधे। कहने का मतलब ये है कि आर्थिक मामलों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्लियर है? ये किसका मानना है? ये एडम स्मिथ का मानना है, व्यक्तिगत मानना है इनका, एडम स्मिथ का, कि आर्थिक मामलों में राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब बात आती है कि एडम स्मिथ का व्यक्तिगत मानना है कि स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप नहीं मान, यानी कहने का मतलब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये कौन मानता है? एडम स्मिथ जी मानते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं कि ईश्वर ने हमें, जैसे हाँ देखो तर्ज चेंज करते हैं कि ईश्वर ने हमें जन्म दियो, स्वतंत्रता देनु की जान, भूतपूर्व राष्ट्रपति अमेरिका जेफरसन को मान हो लाला, जेफरसन को मान। यानी कहने का मतलब ये है, ये किसने कहा? ईश्वर ने हमें जन्म दिया और स्वतंत्रता भी उसी ने दी। ठीक, तो ये कहा अमेरिका, भूतपूर्व राष्ट्रपति कहाँ के? अमेरिका के। कौन? जेफरसन ने, उनका कथन है। अगला, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये मतलब कोई भी दोहा चौपाई जो बनी है ये आए हुए क्वेश्चन है। क्लियर? और उससे संबंधित ही फैक्ट इसमें समाहित हैं। कोई ऐसा नहीं है कोई फालतू के जो है क्वेश्चन आंसर हमने इसमें समाहित कर दिए हों। अब देखो इसमें कि राज्य उत्पत्ति ऐतिहासिक, राज्य उत्पत्ति ऐतिहासिक सिद्धांत जानो, और आर्थिक देवी शक्ति को तुम नहीं मानो। यानी राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो देखें आप, राज्य उत्पत्ति ऐतिहासिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत के आधार पर राज्य की उत्पत्ति मानी जाती है, जबकि आर्थिक सिद्धांत, दैवी सिद्धांत या शक्ति का सिद्धांत, इसको नहीं माना गया है। किसको मानता है? ऐतिहासिक सिद्धांत को मानता है राज्य की उत्पत्ति के आधार पर। अब देखें आप अगला, सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को, आप गद्य में भी पढ़ सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि गा के पढ़ें।
सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को अधिकार संशोधन से रोका जान और गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार मामला 1967 मान। यानी कहने का मतलब ये है, सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को अधिकारों में संशोधन करने के लिए रोक दिया है। यानी जो मनुष्य को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय ही उसका जिम्मेदार है, ना कि संसद। संसद को पहले अधिकार था, लेकिन उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को रोक दिया। किसको रोक दिया? संसद को रोक दिया कि आप, सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को रोक दिया कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। मामला क्या था? मामला था गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार के तहत, यानी मामला था 1968 का। अब चूंकि कुछ किताबें 67 बताती हैं, तो आप इसका वो देख लेना, 1967 का ये मामला था, ठीक है, 67-68 का, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। अगला देखें, संविधान अनुच्छेद 11 में नागरिकता प्राप्ति समाप्ति जान, कि संविधान अनुच्छेद 11 में नागरिकता प्राप्ति समाप्ति जानू, वो संसद को अधिकार है नागरिकता की शक्ति मान। यानी कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 11 संविधान के अनुच्छेद 11 में नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति दोनों वर्णित हैं, ठीक है। वो संसद को अधिकार है, ठीक, नागरिकता की शक्ति, यानी कि नागरिकता की प्राप्ति, कोई भी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है तो ये भी अधिकार संसद को है, या उसकी नागरिकता छीनी जाती है तो ये भी अधिकार संसद को है। और ये किसके तहत है? संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत ये वर्णित है। अगला देखें आप, जैसे फेडरलिज्म शब्द को फोड़स जानो, कि फेडरलिज्म शब्द को फोड़स जानो, फेडरलिज्म शब्द फोड़स से जानो, भाषा लैटिन है अर्थ संधि मानो। यानी कहने का मतलब ये है कि फेडरलिज्म जो शब्द है ये फोडस से ग्रहित है, ग्रहण किया हुआ है, जबकि भाषा कौन सी है? ये किस भाषा से लिया गया? ये लैटिन भाषा से लिया गया है। यानी फेडरलिज्म शब्द, यह आया हुआ क्वेश्चन है, फोडस से ग्रहित है और यह भाषा कौन सी? लैटिन भाषा से वर्णित है। अब बात आती है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है संधि, और संधि का मतलब होता है जोड़ना, ठीक, दोस्ती। अब देखें आप अगला, कि भारत में प्रथम पंचायती राज, भारत में प्रथम पंचायती राज राजस्थान को जानो, बलवंत राय में दशमती 2-10-19 मान। यानी कहने का मतलब ये है कि भारत में प्रथम पंचायती राज किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था हुई? भारत में राजस्थान में हुई। क्लियर है? राजस्थान में। और किस समिति के माध्यम से? बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से। कब हुई? 2-10-1959, बलवंत राय मेहता समिति, यानी 2 अक्टूबर 1959। क्लियर है? अगला देखें आप, परमहंस मंडली स्थापना, कि परमहंस मंडली स्थापना महाराष्ट्र में जानो, और 1849 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख मान हो भजले हरि हरि। यानी कहने का मतलब ये है कि परमहंस मंडली स्थापना, परमहंस मंडली की स्थापना किसने की, कहाँ पर की, किस सन में की? तो परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में हुई। किसने की? गोपाल हरि देशमुख ने की। और कब की? 1849 ईस्वी में की। ये सभी क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी एक दोहा में 5 क्वेश्चन समाहित हैं। जैसे परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन किस सन में की गई? यानी कहने का मतलब 3-4 क्वेश्चन समाहित होते हैं। अगला देखें आप, कि कार्य विशेषीकरण सिद्धांत जानो, जैसे चौपाई है कि कार्य विशेषीकरण सिद्धांत जानो। वैसे हम तर्ज बदलना चाहते थे कि प्लेटो जी को प्रतिपादक मानो। यानी कहने का मतलब है कार्य विशेषीकरण जो सिद्धांत है, कौन? कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत, क्यों जो प्रतिपादक है वो कौन है? प्लेटो जी हैं। क्लियर है? एक नंबर का क्वेश्चन है। अब
अगला देखें, न्याय शक्तिशाली हित जानिए, न्याय शक्तिशाली हित मानिए कथन प्रेषी में का मान। यानी जो न्याय है वो शक्तिशाली का हित है, और ये किसने कहा? कथन प्रेषी में आकाश ने कहा। यानी जो शक्तिशाली का हित, न्याय शक्तिशाली का हित, यानी जो शक्तिशाली है उसी को न्याय मिलेगा या उसी को न्याय मिलना चाहिए। ये किसका कथन है? प्रेषी में आकाश का विचार था। दूसरी बात, परमादेश रेट का अर्थ जानिए। तो परमादेश जो है इसका क्या अर्थ है? परमादेश रेट का अर्थ जानिए, हम आदेश देते हैं मान। यानी परमादेश रेट का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि वीडियो चाहे गद्य में हो चाहे पद्य में हो, पर आप तक पहुंचती है और आप इसको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद यदि अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुँचती रहे। और वैसे उत्साहवर्धन हेतु आप जो है लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।